नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चत्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष हर रविवार सुबह 9 बजे उपस्थित होता हूं। कोई ना कोई हम बात करते हैं, वार्तालाप होता है और ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो सोचा क्यों ना ज्वलंत विषयों पे बीच बीच में आपसे चर्चा कर ली जाए। कभी कुछ दिनों पहले अखबार में ही आया था, 2-3 दिन पहले ही आया था कि क्यों यंग लोगों की डेथ हो रही है, युवावस्था में लोग असमय जा रहे हैं, 30 साल 35 साल, कभी कभार 20-25 साल की उम्र में भी। और कारण ढूंढते हैं तो पता चलता है कि इनको हृदयघात हो गया, सडन कार्डियक डेथ हो गई। इसके बारे में लोग बड़े चिंतित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद से ही ये बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि हमने टीके लगवाए थे इसलिए हो गया। टीके के बारे में भी नाना प्रकार की बातें आ रही हैं, पर ये एक बहुत सारे बड़ा शोध का विषय है। इसमें नाना प्रकार के शोध हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि इसके क्या कारण हैं। विवेचना करने पे पता चला कि 2019 का आंकड़ा 2022 से बिल्कुल अलग है। तो 2019 और 22 के बीच में कोरोना हुआ था, हमें टीके भी लगे थे, पर फिर जब उन्होंने अलग अलग करके देखना चालू किया तो कोरोना के कारण या टीकों के कारण मौतों को वो जोड़ नहीं पाए, क्योंकि मामला कुछ और ही था। मामला शायद ये था कि इन 2 सालों में हम शिथिल हो गए, जीवन हमारा एक कमरे में कैद हो गया। नाना प्रकार की बातें, जो हमारा जो आनंद का विषय रहा वो शायद भोजन हो गया, और टाइम पास करने के लिए हम टीवी और मोबाइल और लैपटॉप्स में ज़्यादा बिजी हो गए। एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि बाहर निकलना होता ही नहीं था। बाद में वो आदत में आ गया। उस आदत के बाहर निकलना, कई बार होता है ना कि एक लंबी आदत लग जाती है और उससे निकलने में हमें बहुत समय लगता है। पर हम जब कोई कारण ढूंढते हैं तो सबसे पहले मूल जो स्थूल बात रहती है उसी पे हम आके टीका टिप्पणी करने लगते हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आपकी शिथिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण आपकी भोजन की अधिकता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण आपका व्यायाम की कमी है। चौथा इसका सबसे बड़ा कारण मेटाबॉलिक इलनेसेस ने चयापचय संबंधित बीमारियों का बढ़ना है, जिसमें शुगर भी है, जिसमें थायराइड भी है, जिसमें हार्ट डिजीज भी है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है, क्योंकि आपकी आदतें खराब हो गई हैं। और समाज में कहीं ना कहीं शराब और सिगरेट को एक तरह से मान्यता मिल गई है। आजकल महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों में ही आपको सिगरेट और शराब का सेवन करने वाले लोग मिल जाएंगे, बहुतायत में मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सी जगह तो ऐसा चलन हो गया है कि काम खत्म किया, शाम को वो पब में चले जाते हैं, एक एक ड्रिंक लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है, पर एंजॉयमेंट का तरीका कहीं आपको बीमार तो नहीं बना रहा? यह प्रश्न बहुत ज्यादा बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे हमें पूछते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, कई बार कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, कुछ हृदय संबंधित बीमारियां भी होती हैं, और आप कसरत करते रहते हैं और अचानक से कुछ एक हादसा हो जाता है। पर ऐसे लाखों करोड़ों में 1-2 मामले, 3 मामले ऐसे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे परिवार में तो हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही है, हमारे परिवार में बहुत लंबा ऐसा रहा है कि दादा को भी हार्ट डिजीज, पिताजी को भी यंग एज में हार्ट डिजीज। उनको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। उन्हें किसी भी प्रकार के विशेष प्रयोजन की शुरुआत करने से पहले अपनी जांच अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर, अपने चयापचय मेटाबॉलिक रोग विशेषज्ञ से मिलकर, अपने थायराइड, शुगर, मोटापा, सारी चीजें नियंत्रित कराकर ही इस तरह के प्रयोजन करने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का नया व्यायाम, जिमिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब चीजें हैं। नहीं तो क्या होता है कि कोई ना कोई हादसा हो जाता है और आप फिर परेशान होने लगते हैं। क्या खान पान का भी इससे कोई संबंध है? देखिए, ऐसा है कि प्रदूषण हर जगह है। जो सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जियां आ रही हैं, नाना प्रकार के उसमें कीटनाशक है। कहीं ना कहीं सरकार को भी, अब नई सरकार बनने वाली है तो उनको ये करना चाहिए कि सब्जियों में चाहे कुछ भी हो जाए, कीटनाशक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। कोई ऐसी सामाजिक क्रांति लानी चाहिए जहां कृषि के करने के प्रकार और कृषि के दौरान इन कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में कुछ न कुछ सरकार ने बड़े निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये कीटनाशक आपके शरीर में आ रहे हैं, भोजन के रास्ते आ रहे हैं। जहां से आपकी खुशियां आनी चाहिए वहां से दुख आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इन कीटनाशकों का संबंध भी इन मामलों में है। बहुत स्पष्ट तौर पे मैं नहीं कह सकता, पर आप मानेंगे कि इनका बहुत असर पड़ा है। आज हमारे खाने में वो स्वाद नहीं रहा। आज एक बचपन में हमें याद है कि हमारे एक घर में अगर दूबरा चावल बनता था, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, 2-3 घरों में उसकी महक फैलती थी और वो महक सुन के ऐसा लगता था कि कुछ खाओ और भूख बढ़ जाती थी। अब देखिए, अब आपके यहाँ चावल आपके एक कमरे में बढ़े तो दूसरे कमरे में कुछ बात नहीं आती। चावल क्या जहाँ कुकर के आसपास भी रहो तो कोई महक नहीं। ये कैसे हुआ? शायद ये खाद और कीटनाशक नहीं, हमारे और कुछ हो सकता है कि जेनेटिक मॉडिफाई किया है, पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ चीज करी। पर क्या होता है कि ये जो महक है, ये भी जीवन की महक है, मैं तो कहूंगा। तो ये कहीं ना कहीं चली गई है, खो गई है, इसे वापस लाना होगा। तो ये खान पान वाले मामले हो गए। फिर खान पान की अधिकता। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्राय वेजिटेरियन लोग हैं, तो निरामिष भोजन कम करते हैं, पर निरामिष भोजन का भी चलन बढ़ गया और उसके साथ साथ दूध दही तो है ही। तो निरामिष भोजन बढ़ गया, दूध दही बढ़ गया, तो मोटापा भी बढ़ने लगा। मोटापा बढ़ने लगा, कोलेस्ट्रॉल इधर उधर जाने लगा, अपनी परिधि के बाहर जाने लगा और कहीं ना कहीं उसने भी हृदय की धमनियों में रुकावट करने लगी। और हृदयों की धमनियों में रुकावट होती है तो दिमाग पर जाने वाली धमनियों में भी रुकावट होगी और पैर की धमनियों में भी होगी। शुगर भी बढ़कर आएगा। तो ये सारी चीजें आपको 30 साल की उम्र में वो चीजें करवा रही हैं जो 50-60 साल की उम्र में होना चाहिए, 70 साल की उम्र में होना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं वर्तमान सामाजिक ढांचे में जो विसंगति आ गई है उस कारण हो रही है। फिर तनाव। हर आदमी को आगे बढ़ना है, हर किसी को BMW कार चलानी है, मर्सिडीज कार चलानी है और अपने जीवन के उस सोपान पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है जहां पे फिल्म सेलिब्रिटीज, हमारे क्रिकेटर्स और ऐसे बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो ऐसी अभिलाषाएं भी हैं। और जो असंगठित नौकरी कर रहे हैं, वहां पे तनाव बहुत है, क्योंकि एक ही आदमी से लोग सब काम कराना चाहते हैं, तनख्वाह कम देना चाहते हैं, पर उनसे ज्यादा से ज्यादा काम कराना चाहते हैं। वो जो अभी गर्मी का मौसम है ना, तो आप देखिए, जब गन्ने को एक बार निकाला जाता है मशीन से, फिर उसके बाद फोल्ड करके निकाला जाता है, फिर तीसरा फोल्ड, चौथा फोल्ड, बिल्कुल आखिरी ड्रॉप तक गन्ने का रस निकाल लेते हैं। तो कई बार कुछ लोगों को इस तरह के काम करने पड़ते हैं जहां पे उनके एम्प्लॉयर्स उनको इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो तनाव में रहते हैं, वो तनाव में रहते हैं। और तो तनाव जो है चिंता चिता है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय रोग की संभावना बढ़ने लगती है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ता है, आपको डायबिटीज और मोटापा घेरने लगते हैं। तो एक तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है इन मौतों के पीछे। फिर नाना प्रकार के आपको ऐड दिखते हैं, विज्ञापन दिखते हैं, आप स्मोक करते हुए दिखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मर्दानगी की निशानी स्मोकिंग है। अब तो मैं कहूंगा महिलाएं भी पीने लगी, तो वो मर्दानगी शब्द अब बिल्कुल शायद कुछ ऐसा हो गया है कि वो रेलेवेंस के बाहर हो गया है। तो ये जो शौक है, नशे का शौक, नाना प्रकार की दवाइयां चल रही हैं, नाना प्रकार के नशे हो रहे हैं। कहीं कोई गांजा फूक रहा है, तो कहीं कोई कोकेन फूक रहा है, तो कहीं कुछ और हो रहा है। तो ये चीजें जो हैं, ये दवाइयां प्राकृतिक तौर पे आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। क्षणिक लाभ जरूर देती हैं, आपको लगता है आप 7वें आसमान में आ गए हैं, पर आपके जीवन को नष्ट करने लगती हैं। ये भी एक कारण है, ये युवावस्था में सडन कार्डियक डेथ का। आप कोकेन के शौकीन हैं, आपको एब्यूज हो गए हैं आप, और कहीं ना कहीं ये जो आपको नशा लग गया है, ये आपकी मृत्यु का कारण बनता है। तो कारण एक नहीं है। बहुत आसानी से हम बोल देते हैं कि तो कोरोना के कारण हो रहा है या टीके लगाने के कारण हो रहा है। मित्रों, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही हैं और बहुत तकलीफ का दौर हमारे जीवन में आ रहा है। वैसे एक अखबार में छपा था कि होमोसिस्टीन भी एक बड़ा कारण है। हम लोग जब पढ़ते थे तब ये बात नई नई आई थी, 2000 के आसपास की बात है। तो होमोसिस्टीन एक प्रकार अमीनो एसिड है। मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड से शरीर में कन्वर्ट होकर होमोसिस्टीन बनता है। होमोसिस्टीन की निकासी के लिए कुछ विटामिन चाहिए होते हैं, जो कि विटामिन बी के प्रकार हैं, और फोलिक एसिड चाहिए होता है। तो जब भी ऐसा होगा कि आप ज्यादा निरामिष भोजन का, नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन करेंगे, एक्सरसाइज कम करेंगे, दूध दही खूब सारा लेंगे, मोटापा बढ़ेगा, आप शराब सिगरेट भी लेंगे, तो ये जो होमोसिस्टीन नाम का अमीनो एसिड है, ये शरीर में जमा होने लग जाएगा। प्राकृतिक तौर पर भी शरीर में होता है, पर गुर्दे के रास्ते ये निकल जाता है। पर सामान्य से अधिक होगा तो आपके ऊतकों में आएगा,
आपके सेल्स में आएगा, आपकी धमनियों में रुकावटें पैदा करेगा। दिमाग की धमनियों में रुकावट पैदा करेगा तो लकवा होगा, हृदय की धमनियों में रुकावट पैदा करेगा तो हृदय रोग होगा, पैरों की धमनियों में रुकावट करेगा तो पैरों में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी और ऐसा घाव होगा जो ठीक नहीं होगा। उसके साथ साथ कभी कभार पैर काटने की भी नौबत आएगी। इसके साथ साथ इसका बुरा असर आपके तांत्रिक इसमें माने न्यूरोलॉजिकल पोर्शन में भी पड़ेगा। याददाश्त कम होने लग जाएगी, याददाश्त कम होने लग जाएगी, स्मृति लोप होगा, डिमेंशिया होने लग जाएगा। तो ये जो परेशानियां हैं मित्रों, ये सारी चीजें होमोसिस्टीन के साथ जोड़ा जा रहा है आजकल। तो यंग डेथ्स का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको आनुवांशिक तौर पे या आपके बिहेवियर के तौर पे, आपके व्यवहार के कारण होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो होमोसिस्टीन के लेवल्स कम कैसे किए जा सकते हैं? फल फूल सब्जी, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खास तौर पे, और मोटापा कम करिए, शराब छोड़ दीजिए, स्मोकिंग छोड़ दीजिए। सब अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको सब मालूम है, पर आप करना नहीं चाहते। उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, उसके साथ साथ विटामिन B12 लीजिए। आजकल होता है ना, सब जांच कराते हैं, सबका विटामिन B12 कम आता है। तो जिन लोगों का विटामिन B12 कम आता है उनके होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़े हुए हो सकते हैं। फिर उसके साथ मैग्नीशियम बढ़ाना चाहिए, उसके साथ टॉरिन नाम का एक अमीनो एसिड आता है, वो बढ़ा सकते हैं आप। उसके साथ साथ बीटेन और कोलिन बढ़ा सकते हैं। ये भी एक प्रकार के अमीनो एसिड्स के प्रकार हैं। ये सब चीजों का समावेश जब करते हैं, जब आप नियमित व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शराब सिगरेट नहीं लेते, हरी सब्जी सलाद बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ एक 6 से 8 घंटे की निर्बाध नींद लेते हैं, टेंशन तनाव कम करते हैं, मोटापा कम करते हैं, और व्यायाम के साथ साथ आप इन बातों का भी समावेश, इन अच्छी अच्छी बातों का समावेश आप अपने जीवन में करते हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपको फिशेस में मिलता है और आपको अलसी के सीड्स में भी मिलता है, तो और आपको दवा के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है। आप टॉरिन लेते हैं या आप विटामिन B12 के कैप्सूल्स लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का समावेश ऐसा होता है कि होमोसिस्टीन अपने दायरे में बनने लगता है और प्राकृतिक तौर पे ये खतरे आपको कम हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे साहब बहुत सारी बातें हो गई, पर ये जो यंग डेथ्स हो रही हैं इसको रोकने के कुछ मुख्य 6-7 कारण, जो 6-7 तरीके बताएं जिससे हम इससे हमारे जीवन में ये दुख ना आए, जो हमारे घर के युवा लोग हैं वो इस तरह की मृत्यु के घास ना बने। तो सबसे ज्यादा जरूरी है संयमित संतुलित भोजन, जिसमें हरी सब्जी, सलाद, फलों का समावेश हो। कीटनाशकों से बचाव करने की कोशिश करें। फिर दूध दही का सेवन सीमित मात्रा में करें। फिर आप अगर निरामिष भोजन लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, उसका भी दायरा सीमित रखें। फूल सब्जी फल ये सारी चीजों का साथ में समावेश करें। भोजन की मात्रा सीमित करिए, नियमित व्यायाम करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। इसके साथ साथ दौड़ना, भागना, कसरत करना ये जारी रखिए। वजन बिल्कुल ना बढ़ने दीजिए। मैं हमेशा बताता हूं एक आदर्श वजन वो रहेगा कि आप अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में नापिए और उसको 100 से माइनस करिए। जो भी फिगर आएगा वो एक आदर्श वजन की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो एक आदर्श वजन रखिए। शराब सिगरेट से दूरी बनाइए। टेंशन तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काम से प्यार करिए। आप जो भी काम करते हैं उससे प्यार करिए और उसमें लगकर काम करिए। तो दोस्तों, जब हम दिल से कोई चीज करते हैं तो वहां तनाव नहीं आता। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए और किसी भी प्रकार से अपने जीवन में शिथिलता को मत आने दीजिए। जीवन में सक्रिय रहेंगे और डॉक्टर की सलाह से ये अमीनो एसिड्स सप्लीमेंट्स जहां आवश्यकता हो वहां लें, और जहां ज्यादा खतरे की बात लगती है तो डॉक्टर आपकी इन बातों का लेवल्स करके देखेंगे और निर्णय देंगे कि क्या करना चाहिए। तो सभी चीजों को एक तरह से समाहित करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है। निकलिए बाहर, दौड़िए, भागिए, संयमित भोजन लीजिए और जीवन का आनंद भरपूर लीजिए। बाकी कोई परेशानी होती है तो अपने चयापचय मेटाबॉलिक रोग विशेषज्ञ से मिलें। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर उपलब्ध हैं। धन्यवाद। आपको मेरी बात समझ में आई हो। शुभकामनाएं।